मेरी आवाज़ सुनो। सबसे पहले मेरा नाम सैयद अतीक अली है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मेरी इस आंदोलन के साथ बहुत सारी संवेदनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि आंदोलन कामयाब हो। भविष्य में मैं कामना करता हूँ कि सरकार इस आंदोलन के आगे अपने घुटने टेके और किसानों की मांगों को माने। साथ में मेरे कुछ सुझाव भी हैं, कुछ मशवरे भी हैं, कुछ राय भी हैं। मैं चाहता हूं, क्या इस आंदोलन में अभी तक कोई कमी रह गई है जिसके वजह से सरकार ने 77 लगभग 3 महीने होने को जा रहे हैं, सरकार ने किसानों की बात मांगे मानी नहीं है। क्या हम किसान जितनी भी समितियां हैं उनको इस पर गहरा मंथन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। क्या हमारे पास कोई कमियां रह गई या कोई ना इस आंदोलन में हमसे कोई कमियां रह गई हैं? क्या हमारे पास खासकर कि सिख समुदाय ने, हालांकि सबने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया है, सिख समुदाय से मेरी गुजारिश है कि हमने इससे पहले शाहीन बाग किया, सिख समुदाय का हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला, लेकिन सरकार की रणनीतियों के आगे हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। कोरोना काल में हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसानों का आंदोलन किसी भी परिस्थिति या अभाव के कारण कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आंदोलन कमज़ोर पड़ते रहेंगे तो भविष्य में कोई और आंदोलन का समर्थन करने के लिए या आंदोलन करने के लिए कभी कोई खड़ा नहीं होगा। साथ में मेरे कुछ सुझाव भी हैं। किसान आंदोलन में किसान समितियों के जो अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी लोग हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें अपने आंदोलन में कुछ प्रवक्ता नियुक्त करना चाहिए जो मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, जो साक्षात्कार देते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए, उनको कुछ 8, 10, 15, 20 हर जगह अपने प्रवक्ता नियुक्त करने चाहिए जिनको एग्जैक्ट पता हो हमें किस मुद्दे पे हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं या हमारा विज़न क्या है। किसान आंदोलन में चाहिए कि हर आदमी को अपने मीडिया के सामने वो इंटरव्यू ना दे, उसे ये नहीं पता होता मुझे बोलना क्या है, उसका गलत मतलब भी जाता है और आवाम तक सही जो खबर पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं जाती है, खबर को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। आंदोलन में समितियों को अपने प्रवक्ता नियुक्त करने चाहिए। दूसरा, मेरी इस आंदोलन के माध्यम से, मेरी आवाज़ सुनो के माध्यम से मेरी गुजारिश है, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, हो सकता है मेरे पास पैसे का अभाव हो, मैं सिख समुदाय से गुजारिश करना चाहता हूँ। वो ज़्यादातर दुनिया भर में फैले हुए हैं, सक्षम भी हैं। जो लड़के अपने नए स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी नई कंपनियाँ खोलना चाहते हैं, सिख समुदाय आगे आकर या अपने समुदाय के लोगों को चाहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया हाउसेज और प्रोडक्शन हाउस खोले। हमें वी वांट रवीश कुमार, हमें कुछ और रवीश कुमार, हमें अभिजीत, पुण्य प्रसून वाजपेयी, संदीप चौधरी जैसे पत्रकार, सच्ची पत्रकारिता करने वाले इस देश में चाहिए। हमें कुछ और BBC न्यूज़ चैनल चाहिए जिससे कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। आंदोलन होते रहें और भी होते रहेंगे, किसान आंदोलन चलते रहेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है, अगर जब तक देश में सच्ची पत्रकारिता नहीं होगी, लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी और न्यूज़ चैनल सच्ची पत्रकारिता नहीं करेंगे तो हमारी बात लोगों तक पहुंचे नहीं होगी और हमारे आंदोलन कमज़ोर पड़ते रहें और कमज़ोर पड़ते रहेंगे। और मेरे साथ में मेरा एक सुझाव ये भी है, जितने भी समुदाय हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख, सब लोगों को किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि यहाँ की समिति के लोगों को हर एक आदमी के साथ तालमेल बिठाएं। मुस्लिम समुदाय को भी अप्रोच करें, क्रिश्चियन समुदाय को भी अप्रोच करें। ये आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है, ये गरीबों का आंदोलन है, ये पिछड़े गरीबों का आंदोलन है। आज यहाँ पे मैं हरियाणा में बहुत टाइम से हूँ, लोगों को मजदूरी के पैसे महीने हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, उनके हक की बात करने वाला कोई नहीं है। जब 70%, 80% किसान सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा क्यों नहीं सकते हैं? हमें गैर मंथन करने की ज़रूरत है कि 3 महीने होने के बाद, 3 महीने हो गए, आखिर प्रधानमंत्री के पास हमारे लिए बात करने के लिए वक्त क्यों नहीं? आखिर गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे लोग हमारी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? कहीं ना कोई हमें कमी रह गई है। हमें चाहिए कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव, कुछ सांसद प्रतिनिधि UK में भी हैं, US में हैं, जर्मनी में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, विभिन्न डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं।
हमें चाहिए कि हम उन पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाएं। हमें चाहिए कि हम उन लोग सारे अपने प्रतिनिधियों से बात करें, वो सरकार पे भारी दबाव भी बनाएं। क्या हम ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जिसके आगे सरकार झुकने को मजबूर हो जाए? क्या हमारे पास और भी रास्ते हैं कि हम सरकार को जो हम फंड देते हैं या हम पार्टियों को चंदा देते हैं, क्या हम उनको वो चंदा देना बंद कर दें? या जितनी भी सरकारी गतिविधियां जो हमसे होकर जाती हैं, क्या हम सब उनको बंद कर सकते हैं जिससे सरकार झुकने को मजबूर हो जाए? हमें हर उनकी कोशिश करने की ज़रूरत है। 3 महीने होने के बावजूद, इससे आगे गर्मी का टाइम आने वाला है, किसान रोडों पर है, किसी प्रकार की कभी नेट बंद कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस डाले जाते हैं, जब हमारी सुनवाई होती है तब भी सुनवाई नहीं होती। आखिर हम किस युग में जी रहे हैं? हम आगे किस युग में जी रहे हैं? हम किस कंट्री में जी रहे हैं? मैं गुलामी में पैदा नहीं हुआ, मेरे बाप दादा, मेरे परवादे, मेरे फोर फादर गुलामी में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम लोगों की सोच के गुलाम हैं। हम में ऐसी क्या कमी रहेगी? क्या हमारी सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है? क्या हमारी ऐसी क्या कमियां रह गई जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है? क्या सरकार बिल्कुल किसानों को गिनना नहीं चाहती, जिनके 70% 60% वोट है? क्या पूरा देश हमेशा जातिवादी में बटा रहेगा? क्या मुस्लिम में, हिंदू में, सब हम इसी में बटे रहेंगे? मेरी आवाज़ सुनो के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सारे समुदाय के लोगों से। मुझे नहीं पता कि लोग, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरा कोई इरादा किसी धर्म जाति भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अपने घरों से निकलो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो, जैन हो, पारसी, कोई भी हो, सब लोगों को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, तभी आंदोलन कामयाब होगा सही मायनों में। चंद लोगों के केवल ये कह देना ये सिखों का आंदोलन है, या हरियाणा का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन नहीं। उत्तर प्रदेश में भी किसान है, राजस्थान में भी किसान है। इस देश में केवल एग्रीकल्चर ही एक ऐसा फील्ड था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सरकार की नज़र उस एग्रीकल्चर पे भी आ गई। एक दिन ये होगा एग्रीकल्चर भी इस देश से खत्म हो जाएगा, सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब होते जा रहा है। लोग बोलते ही नहीं है। इस देश में बात करने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी इस बात पे बात रखने को तैयार नहीं है। किसी के पास कोई टाइम नहीं है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को कोई लेना देना नहीं है, हमने उनको स्टार बना दिया। अभिनेताओं की मूवियों को देख देख के हमने इतना वाला पैसे वाला बना दिया, लेकिन आज कोई भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस, कोई भी बॉलीवुड का स्टार हमारे हक में बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसी क्या कमी हमसे रहेगी, या आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया कि लोग हमारे साथ समर्थन करने को तैयार नहीं? आखिर लोग इतने क्यों डर? अगर सचिन तेंदुलकर डर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं डर सकता? तो हमें चाहिए कि हम और अपना पावर बढ़ाएं और ऐसे माध्यम बढ़ाएं। क्या हमें मिस कॉल अभियान चलाने चाहिए, या हमें सिग्नेचर अभियान चलाने चाहिए? इस आंदोलन में ऐसी और क्या कमियां रह गई हैं जो हमें दूर करनी चाहिए? जय हिंद, जय भारत।